आप सभी को सप्रेम जय भीम। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि मिस्टर अम्बेडकराइट ये यूट्यूब चैनल अम्बेडकराइट और बहुजनवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है और इस काम में आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में जो धर्म परिवर्तन किया था उसे धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस था वो भारत के दलितों और अस्पृश्यों के लिए असल मायने में स्वतंत्रता दिवस था। तथागत गौतम बुद्ध का धम्म जिसका उगम भारत में हुआ था वो धम्म कुछ सदियों के बाद यहाँ से विलुप्त हो रहा था और 1956 का वो धर्म परिवर्तन करके डॉक्टर बाबा साहब ने उस विलुप्त हो रहे बुद्ध धम्म को एक तरह से पुनर्जीवित किया और बुद्ध के रुके हुए धम्मचक्र को फिर से उन्होंने गतिमान किया। 14 अक्टूबर 1956 को मैं दलित अस्पृश्यों के लिए असल मायने में स्वतंत्रता दिवस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे तो 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली गई, लेकिन इस भारत देश में जो दलित समाज था, जो अस्पृश्य समाज था, वो अब भी एक सामाजिक गुलामगिरी ही झेल रहा था। एक ऐसी गुलामगिरी जिसमें यहाँ के दलितों को गांव के बाहर रहना पड़ता था, गले में मटका और कमर पर झाड़ू लगाकर घूमना पड़ता था। आत्मसम्मान से जीना तो बहुत दूर की बात है। दलितों को दूसरे समाज के लोगों के साथ खाने पीने और उठने बैठने तक की आज़ादी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धर्म परिवर्तन करते हैं। हिंदू धर्म को त्याग कर वो बुद्ध की शरण में जाते हैं और न सिर्फ खुद बुद्ध धम्म की दीक्षा लेते हैं बल्कि अपने साथ साथ अपने लाखों समर्थकों और अपने लाखों अनुयायियों के साथ भी उनको भी वो बुद्ध धम्म की दीक्षा देते हैं। और इस एक ही दिन में सनातनियों की गुलामी से वो आज़ाद करवा देते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा लेते ही यहाँ के दलित और अस्पृश्य हिंदू धर्म के सारे पाखंडों से, ब्राह्मणों के कर्मकांडों से, उनके हजारों देवी देवताओं से, उनके मंदिरों से, मठों से आज़ाद हो जाते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन को इसलिए दलितों के, बहुजनों के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति माना जाता है। इस एक घटना ने यहाँ के करोड़ों दलित जनता को हिंदू धर्म द्वारा थोपी गई रूढ़िवादी परंपराओं से आज़ाद कर दिया था। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि 14 अक्टूबर 1956 का धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस दलितों के लिए असली मायनों में स्वतंत्रता दिवस है। 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा लेते ही हिंदू धम्म की असमानता वाली रूढ़ी परंपराएं, वहाँ का जातिगत भेदभाव, ये सब छोड़कर बाबा साहब द्वारा बताई गई स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और न्याय की राह पर यहाँ के दलित चल पड़े। अंधविश्वास, पाखंड को छोड़कर उन्होंने वैज्ञानिक सोच का रास्ता अपनाया और अपना विकास करने के लिए उन्होंने शिक्षा के एक महत्वपूर्ण और ताकतवर हथियार को अपनाया जो उन्हें बाबा साहब द्वारा बताया गया था। धम्मचक्र प्रवर्तन करके बाबा साहब ने यहाँ के दलितों को स्वाभिमान से जीवन जीने का मार्ग दिखाया। 14 अक्टूबर 1956 के धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद दलितों ने हिंदू मंदिरों में जाना बंद कर दिया, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानना और उनकी पूजा करना बंद कर दिया, ब्राह्मणों को अपने धार्मिक कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया, कर्मकांड करना बंद कर दिया, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को, त्योहारों को मानना बंद कर दिया और तार्किक रूप से विज्ञानवादी सोच के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीना शुरू कर दिया। इस तरह 14 अक्टूबर 1956 के धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद यहाँ के दलितों के जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ और इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 का यह धम्मचक्र प्रवर्तन दलितों के लिए असल मायनों में स्वतंत्रता दिवस है। हिंदू धर्म के
कठोर रूढ़ि बंधनों से दलितों को मुक्ति दिलाने वाले महानायक, दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ के दलित इसीलिए भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के क्रांतिकारी विचार ही हैं जिन पर चलकर यहाँ का दलित समाज, यहाँ का बहुजन समाज अपना विकास कर रहा है। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, तार्किक विचारों के साथ एक आत्मसम्मान का जीवन जी रहा है। इसके लिए दलित समाज बाबा साहब का कर्जदार है। तो ये थी कहानी 14 अक्टूबर 1956 के धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की, दलितों के असली स्वतंत्रता दिवस की, जिसने एक ही झटके में मनुवाद के रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियां तोड़कर यहाँ के दलित समाज को आज़ाद कर दिया था। अंधविश्वास और पाखंड से बहुत दूर शांति, अहिंसा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, आत्मसम्मान की, विकास की अमर्यादित दुनिया की ओर लेकर गया था, बुद्ध की ओर लेकर गया था। अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।